हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। छुट्टे के दिन, आज ही के दिन सीएनजी के प्राइस के अंदर जो है बढ़ोतरी कर दी है इन्होंने। तो ये इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव खबर रह सकती है, खास करके स्टॉक के लिए। और क्यों ऐसा, तो वो भी हम समझेंगे। पहले तो यहाँ पर खबर को देख ले ज़रा कि अदानी की सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी कितनी हुई, तो और कहाँ पर। तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में जो है सीएनजी की कीमत में 2 रुपये की वृद्धि हुई और कीमत कितनी 90 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंची। अभी इसकी हम डिटेल देखें उससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एक बार फिर इसको देख सकते हैं। अगर आपने देखी भी है तो भी इसको अच्छे से समझिए, भले ही आप थोड़ा, क्योंकि मेहनत को जो है आप सपोर्ट किया करें। अच्छा खासा डिटेल में हमने एनालिसिस की है कि ऊपर के प्राइस आने की संभावना रह सकती है धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर ये खबर आई तो इससे क्या हो सकता है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंप्रूव रह सकता है। और ये क्यों प्राइस हाइक किया वो भी जो है हम अभी बात करेंगे। तो पहले तो ये वीडियो ज़रूर देखें, मॉर्निंग की आज ही की वीडियो है। और वीकली चार्ट के ऊपर हमने बड़े सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात की, साथ साथ हमें कुछ सवाल आए थे तो उसके भी हम जो है इस वीडियो के अंदर ही जवाब देंगे। कई लोगों ने, और आपके अभी भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कल के वीडियो में उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो है सपोर्ट ज़रूर किया करें। और दो ब्रोकरेज ने इसका टारगेट भी जो है इसके बारे में बात की है। कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा और हमने इसके ऊपर बात की कि कौन कौन से, और वो बड़े ब्रोकरेज हैं जाने माने, तो उसके ऊपर भी हमने जो है डिटेल में चर्चा की। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें थोड़ा सा टाइम लेकर, आज वैसे भी छुट्टी का दिन है। तो यहाँ पर ज़रा देखें थोड़ी सी डिटेल कि अदानी गैस ने जो है अहमदाबाद में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है। और अब इसका नया खुदरा मूल्य कितना है, 90 रुपये और 2 पैसे, यानी कि 90 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा प्रति किलोग्राम हो गया है। और ये बढ़ोतरी क्यों की, तो ये बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक नेचुरल गैस की जो है बढ़ती कीमत, प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों के बीच हुई है। और जाहिर सी बात है अब इसके बारे में भी कुछ लोगों को मतलब कि पसंद नहीं आया होगा, जो लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन भाई क्रूड ऑयल के प्राइस हम सबको पता है वापस से बढ़ गए हैं। हमारी वो दोस्तों बाजार की वीडियो ज़रूर देखा करें, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आपके पास कोई भी स्टॉक हो, इस अदानी टोटल गैस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट रह सकता है मार्केट का। और दूसरे कोई भी स्टॉक हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो उसका असर इसके ऊपर रह सकता है। तो आप देखा ज़रूर करिए, आपके लिए यूज़फुल रह सकता है। हमारी शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखें, साथ ही लॉन्ग वीडियोस भी। आज अगर बात करें तो यूएस ईरान की जो वो वॉर है, वापस से यूएस ने जो है अटैक कर दिया है, तो डिटेल में हमने चर्चा की है। शाम को और एक वीडियो लाएंगे हम, क्योंकि तो कल क्या मार्केट के अंदर वापस से गिरावट आ सकती है नहीं, उसके ऊपर हमने जो है डिटेल में चर्चा की है। खास करके वो जो FIS और प्रो, आपको पता भी नहीं होगा कि ये दो प्रो क्या है, कि उसका डेटा क्या कहता है, तो वो सब आप समझेंगे तो आपकी जो है एक नॉलेज में वृद्धि हो सकती है और सक्सेस मिलने की संभावना बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो ज़रूर आप जो है देखा ज़रूर करें, थोड़ा सा वक्त निकाला करें, तब जो है सक्सेस मिलने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। हम तो जो है स्क्रीन के ऊपर 8, 10, 12 घंटे तक बिताते हैं, तब जो है मतलब कि सक्सेस मिलने की संभावना रह सकती है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो बाजार की वो मार्केट की वीडियो देखा ज़रूर करें, ऐसे ही नहीं हम लाते। और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो लोग देखते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही जिन्होंने सुपर चैट की, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और उनके सवाल के जवाब भी हम देते हैं। आपके पास कोई भी स्टॉक हो तो वो भी जो है आप हमें उसके बारे में पूछ सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है या तो इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, या तो फिर कमेंट में भी हम जो है बात करेंगे कि उनका भविष्य कैसा रह सकता है, उसके ऊपर मतलब कि एनालिसिस करेंगे। सो वो भी डिटेल में, क्योंकि उसके अंदर टाइम लगता है। और वो ये जो पैसे हैं वो जो टीम मेंबर्स है हमारे, उसके जाते हैं, जो कि एडिटिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें वक्त लगता है, ये ना भूलें। सो अब यहाँ पर जो है ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, उस वजह से जो है इसके अंदर ये बढ़ोतरी की उन्होंने। तो ओवरऑल जो इसका जो, क्योंकि वो खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो शेयर के ऊपर जो है एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की संभावना रह सकती है, ये ना भूलें। और ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। तो अब वीकली चार्ट इसका देखते हैं। तो वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पर क्या दिख रहा है, लंबे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखेंगे। और 5 स्टॉक्स के बारे में बाकी जो बचे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, हमारे चैनल के ऊपर आइए, वो मिल जाएगी आपको। ये अगर बात करें यहाँ पर वीकली चार्ट, और साथ साथ उस मॉर्निंग के वीडियो में जो है हमने डिटेल में चर्चा की है दोस्तों, तो वो देखें ज़रूर कि ऊपर के प्राइस देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकते हैं, और क्यों, तो वो भी हमने जो है चर्चा की है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है कि कल भी हमने आई थिंक कल या परसों बात की थी, लेकिन इसको पहले और अच्छा से समझिए कि ये वीकली चार्ट जो है काफ़ी लंबा चार्ट है। ये जो एक एक कैंडल आपको दिख रही है, ये पूरे हफ्ते की कैंडल है, तो काफ़ी लंबा समय अगर आप देखें। यहाँ पर ये 2024 के आसपास की बात करें, यहाँ तक 1 साल से भी ज़्यादा। तो ये जो है 850 रुपये, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और ये जो है 800 रुपये। 2 बार जो है इस लेवल के आसपास इसने जो है 3 बार एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फेस किया, ये 1, 2 और 3 यहाँ पर। अभी ये ताज़ा ही जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया था, तब मैंने कहा भी था कि यहाँ पर किसी को बेचना है तो थोड़ा बहुत बेचना है तो बेच सकते हैं, वापस से नीचे आता है तो तब खरीदना है तो खरीद सकते हैं। कई लोगों ने ऐसा किया भी होगा शायद। फिलहाल अब अगर वापस से वहाँ पर जाता है तो वेट एंड वॉच की रणनीति भी अपना सकते हैं, क्योंकि अगर एक देखिए यहाँ पर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सपोर्ट हो
या फिर कोई रजिस्टेंट हो, अगर बार बार कोई सपोर्ट को छूता है स्टॉक या फिर कोई रजिस्टेंट को छूता है कोई स्टॉक, तो उसके टूटने की संभावना रह सकती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास 100 शेयर है तो लोग लालच रखते हैं, अगर बेचना है तो पूरा का पूरा बेच देते हैं, खरीदना है तो भी पूरा का पूरा खरीद देते हैं। मतलब कि कोई अगर मान के बैठा हो कि जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल 100 रुपये का शेयर है, अगर वो 90 के ऊपर आए तब जो है हमें खरीदना है, तो 90 के ऊपर आता है तो खरीद लेते हैं पूरा का पूरा। हालांकि उसके बाद वो 85 के अगर पास जाता है क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो सपोर्ट, और समझने लायक बात है, सपोर्ट और रजिस्टेंट की अगर बात करें तो क्या हो सकता है कि बार बार अगर कोई स्टॉक सपोर्ट को छुए तो वो सपोर्ट टूटने की संभावना रह सकती है, बार बार कोई स्टॉक अगर रजिस्टेंट को छुए तो उस रजिस्टेंट को टूटने की संभावना रह सकती है। सो यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 100 शेयर है तो उसमें से अगर यहाँ पर किसी ने थोड़े से शेयर बेचे होते तो यहाँ पर नीचे खरीदने का मौका मिल सकता था। बाकी अगर चढ़ भी जाते तो भी जो पड़े हुए शेयर है उसके अंदर फ़ायदा हो सकता था। लेकिन लोग क्या करते हैं, लालच कर देते हैं। मतलब कि मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर 100 शेयर फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर है, किसी भी शेयर की बात कर ले तो 10 शेयर जो है बेचने हैं तो बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर फिर शेयर भाग जाता है तो फिर मतलब कि लोग जो है हाथ मलते रह जाते हैं, अफसोस होता है। बाकी देखिए मर्जी आपकी है, हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल या होल्ड की। लेकिन ये समझने लायक बात है, क्योंकि अगर 10 शेयर भी उसके अंदर भी अगर 50 रुपीज़ का भी प्रॉफिट होता है तो भी 500 रुपये मिल सकते हैं उस तरीके से। मतलब कि अगर किसी ने देखिए 820 के ऊपर अगर इसको बेच दिया और 770 में भी खरीद लिया तो भी 50 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, 720 के ऊपर खरीदा तो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। 100 रुपये की अगर बात करें तो ब्रोकरेज सब माइनस कर सकते हैं, थोड़े बहुत खर्चे। सो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है ओवरऑल, सबसे पहले तो अगर बात करें यहाँ पर ये जो रजिस्टेंट था उसको तोड़ने की संभावना देखिए रह सकती है। Q1 के रिजल्ट अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं तो उस वीडियो के अंदर, मॉर्निंग के वीडियो के अंदर हमने काफ़ी रिसर्च करके डिटेल में वो भी एनालिसिस की है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या रह सकती है, मार्केट जो है किस पॉइंट के ऊपर जो है किस पॉइंट के ऊपर जो है ध्यान रख सकता है। सबसे पहली बात है तो आज ये सीएनजी के जो प्राइस जो है हाइक हुए तो इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है, क्योंकि ऊपर क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो ऊपर थे, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन मतलब अगर ये 1000 करोड़ का इसका रेवेन्यू आता है, ये गैस बेचते हैं, ये एक एग्जांपल है, तो उसमें से इनको प्रॉफिट कितना होता है, मान लीजिए 200 करोड़ का, इसको कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन, सब खर्चे वर्चे बात करके माइनस करके। तो ये क्योंकि ऊपर से जो है गैस का प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन अब ये जो है इन्होंने प्राइस हाइक किए तो ये प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ सकता है, हो सकता है कि इस तरीके से 250 करोड़ आए। तो ये एग्जाम्पल है इस तरीके से। तो ये प्रॉफिट मार्जिन अगर इसका बढ़ता है तो शेयर के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स के ऊपर जो है आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। साथ ही इसकी जो वो ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो जितने बढ़ते हैं उसका भी अच्छा खासा जो है बेनिफिट इनको मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वीकली चार्ट के ऊपर अगर बात करें, अभी 706 के आसपास की क्लोजिंग रही, अभी ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट के पास ही खड़ा है। पहला सपोर्ट एरिया तो इसका ये 700 रुपये के आसपास का जोन ही दिख रहा है, उसके नीचे जो है 680 से 675 का जोन, और ये अभी भी आप और खुद इसको देख सकते हैं। मैंने कई बार क्या कहा कि 650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 700 को भी नहीं तोड़ता। मार्केट के अंदर अच्छी खासी उठा पटक आई फिर भी। तो ये दोनों, अभी अच्छी बात यहाँ पर क्या दिख रही है कि सपोर्ट जो है वो ऊपर खिसकता हुआ दिख रहा है, लग रहा है ऐसा। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो एक रेंज जो है बाद में इसकी और ऊपर रह सकती है। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। और मेजर सपोर्ट एरिया अगर किसी भी चांस में ये लेवल टूटता है तो 600 रुपये का जोन हो सकता है, और वो काफ़ी बैड सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आई या फिर इसके अंदर कुछ जो है ख़राब खबर आई तब की बात है। वैसे इसकी संभावना कम रह सकती है, ये ना भूलें। और अब हमें कुछ सवाल आए थे कि अगर Q1 के रिजल्ट अच्छे आते हैं, उम्मीद से बेहतर आते हैं, मतलब मार्केट के हमने जैसे कि बात की थी, तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसका वो हर्डल कौन सा है, 780 से 820 रुपये का जोन, ये एक जो है अभी रजिस्टेंट बना हुआ है। 820 के पार जाए तब मैंने क्या कहा कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसने हाई बनाया था 850 के करीब, इसको भी पार करके ऊपर जा सकता है। सो उस सिनारियो के अंदर या तो धीरे धीरे करके इस तरीके से या तो सीधा, ये फिर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपये के आसपास जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और वो सिनारियो अच्छा भी रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि फिर जो है ये जो एक रजिस्टेंट बना हुआ है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रजिस्टेंट अभी बना हुआ है। तो फिर ये हो सकता है कि ये बड़ा सपोर्ट हो सकता है, और ये फिर जो है सपोर्ट और जैसे कि हमने बात की और ऊपर खिसक सकता है। अभी सपोर्ट जो है 650 के आसपास दिख रहा है, और वर्स्ट के सिनारियो में 600 रुपये के आसपास का जोन। पहले अगर आपने देखा होगा ये इसने 500 रुपये को भी तोड़ दिया था, और उसके बाद तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो वो सपोर्ट जो है 800 रुपये के आसपास का वो खिसक सकता है। तो फिर 800 से 1000 की एक रेंज रह सकती है, और ये 1000 को धीरे धीरे करके अगर आने वाले समय में और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें और अगर रिजल्ट इंप्रूव होते हैं तो ये लेवल पार होता है, तो फिर नेक्स्ट इसका रजिस्टेंट एरिया जो है वो 1250 रुपये के आसपास का जोन रह सकता है, 1200 से 1250।
इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा या फिर कल के दिन काफ़ी लॉन्ग और लंबा चार्ट की अगर बात करें तो। और ये लेवल पार होता है तो फिर जो है ये कहाँ तक जा सकता है, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1500 से लेकर 1700 और उसके बाद जो है 2000 से लेकर 2100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। फिलहाल हम यहाँ तक की बात करेंगे, बाकी और भी लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो है और उसमें देखिए ये हमने बात की, इसमें वक्त लग सकता है, ये ना भूलें। जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके रिजल्ट जो है अच्छे आते हैं तो इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है, रेवेन्यू बढ़ सकता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो EPS जो है इसका वो बढ़ सकता है और PE रेशियो नीचे आ सकता है। साथ साथ एक चीज़ ना बोले कि EV चार्जिंग स्टेशन की रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शेयर की जो है फिर री रेटिंग भी हो सकती है। अभी इसकी कंपेरिजन जो है इसके पीयर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हो रही है, गैस की कंपनी के ऊपर। लेकिन ये EV चार्जिंग स्टेशन की अगर बात करें तो उसका बिजनेस का PE रेशियो हो सकता है कि हाई हो थोड़ा, तो एक री रेटिंग भी होने की संभावना रह सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट रह सकता है, लेकिन अभी भी क्या हो सकता है 735 के ऊपर निकले, वहाँ पर टिके 735 740, फिर वो एक अच्छा सिनेरियो रह सकता है, ऐसा लग रहा है। तो इसके ऊपर निकले वहाँ पर टिके तो फिर ये 780 से वो 820 के जोन में जाने की इसकी संभावना रह सकती है। उसको पार करता है या नहीं वो देखना बनता है। उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये Q1 के रिजल्ट का वेट कर सकता है, या फिर वो US के अंदर अगर बात करें कुछ अच्छी खबर आती है या नहीं, जल्दी से वो कोई मतलब कि केस खारिज हो जाता है या नहीं, उसके बाद वेट एंड वॉच की मतलब कि वो वेट एंड वॉच मतलब कि ये शेयर कर सकता है उसकी। और नीचे में सपोर्ट की हमने क्या बात की, 700 इस लेवल को नज़र रख सकते हैं, 680 और 650 ये अभी इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। ओवरऑल यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि ये खबर पॉजिटिव रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।